हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गरीब फैमिली से है और एक अमीर बिजनेसमैन आदमी से टकरा जाती है। अर्जुन का गुस्सा सातवें आसमान में। क्या अर्जुन का गुस्सा कम होगा या आस्था अर्जुन को सबक सिखाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ेंगे हम पार्ट 2 पेंशन लव अर्जुन का गुस्सा में। आस्था अर्जुन के हाथ में पैसे थमाकर वहां से निकल जाती है। अर्जुन गुस्से में वहीं खड़ा होकर आग बबूला हो रहा था। अर्जुन ने अपने हाथ में रखे पैसे को एक बार देखा और कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। जिस तरफ आस्था गई थी उस तरफ देखते हुए अर्जुन अपने मन में खुद से कहा, बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर। अगर मैंने तुम्हारा इस गुरूर को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह राठौर नहीं। अर्जुन ने अमन से गुस्से में कहा, अमन, मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे इस लड़की की इन्फॉर्मेशन ला के दो और दूसरी गाड़ी मंगवाओ। अमन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यस सर, मैं अभी कॉल करके गाड़ी मंगवाता हूँ। अमन जल्द से दूसरी गाड़ी के लिए फ़ोन करता है। लगभग 15 मिनट में दूसरी गाड़ी वहाँ आ जाती है। अर्जुन अमन के साथ जाकर कार में बैठ जाता है। उनके बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से सीधा अर्जुन के विला के लिए निकल जाता है। अर्जुन अपनी फैमिली के साथ न रहकर एक अलग ही विला में रहता है। वहीं उसकी फैमिली एक अलग मेंशन में रहती है। अर्जुन की फैमिली में अर्जुन के पापा दो भाई थे। अर्जुन के पापा का नाम विक्रम सिंह राठौर था, जिन्हें अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बल्कि नफरत करता है। अर्जुन के चाचा का नाम विजय सिंह राठौर है, जो एक खुश मिजाज इंसान है, और विजय की पत्नी का नाम शारदा सिंह राठौर है, जो भी स्वभाव में खुश दिल है। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम रुद्र सिंह राठौर है। रुद्र एक मस्त मौला लड़का है। वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने में यकीन रखता है। विजय जी की एक बेटी भी है जिनका नाम अनुष्का सिंह राठौर है। अर्जुन की दादी का नाम कल्याणी सिंह राठौर है, जो इस फैमिली की मुखिया हैं। बात करें अर्जुन की माँ की, तो वो जब अर्जुन छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी। अर्जुन की माँ की मौत के बाद विक्रम सिंह राठौर ने दूसरी शादी कर ली थी। यही वजह थी जिससे अर्जुन अपने पापा से नफरत करता है। अर्जुन की सौतेली माँ, जिनका नाम विशाखा सिंह राठौर है, जो दिखने में किसी बिरल से कम नहीं थी, वो बस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए साजिश करती रहती है। अर्जुन की एक बुआ भी है जिनका नाम प्रमिला सिंह राठौर है, और उनके लड़के का नाम विक्की है, जो एक नियायती घटिया किस्म का इंसान है। अर्जुन अपनी फैमिली में सिर्फ अपनी दादी और भाई बहन से प्यार करता है। वो लोग अर्जुन की जान हैं, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अर्जुन जैसे ही अपने विला पहुंचा, वैसे ही उसका फ़ोन रिंग करने लगा। जब उसने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो रुद्र नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फ़ोन उठाकर थोड़े फ्लॉट फ़ोन में कहा, हाँ छोटे, बोल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रुद्र ने अपनी मस्त मौला अंदाज में कहा, हाँ भाई, सब ठीक है। मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता। आप बताइए, आप कैसे हो? और हाँ, दादी पूछ रही थी कि आप उनसे मिलने से कब आ रहे हो? अर्जुन ने नॉर्मल में कहा, मैं भी ठीक हूँ, और दादी को बोलना मैं उनसे मिल से बहुत जल्द आऊँगा। अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। अर्जुन अपने रूम में जाकर सीधा शॉवर लेने चला जाता है। वो आज काफ़ी थक गया था और थकावट दूर करने के लिए हॉट शॉवर लेता है।
वहीं फ़ोन काटने के बाद रुद्र अपने मन में कहता है, काश भाई आपकी भी लाइफ में भी कोई ऐसा आए जो आपको समझ सके, आपको कभी भी अकेलापन महसूस ना होने दे। लेकिन इसके लिए आपको भी अपने पास्ट से निकलकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपने पास्ट में उलझ रहे हो तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और इसके लिए मुझे भी कुछ करना होगा। अब मैं आपको इस तरह से अकेले नहीं देख सकता। आप चाहे कितना भी ये दिखाने की कोशिश कर लो कि आप खुश हो, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप अंदर से कितने अकेले हैं, आपकी लाइफ में कितना अकेलापन है, और अब उसे दूर करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। इधर अर्जुन 10 मिनट बाद शॉवर लेकर बाहर आता है और सीधा जाकर बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। इस वक्त अर्जुन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था जो सिर्फ दर्दनाक था, जो उसकी आंखें में साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ आस्था अपनी टूटी हुई स्कूटी को लेकर पैदल घर की तरफ जा रही थी और साथ ही तनु से बात भी कर रही थी, या ये कहे कि अर्जुन की बुराई कर रही थी। लेकिन तनु तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। उसके मन में अभी भी अर्जुन का चेहरा घूम रहा था। तनु आस्था की बात पर कोई ध्यान भी नहीं दे रही थी, बस हूँ हूँ बोले जा रही थी। जब आस्था ने तनु की तरफ दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। आस्था गुस्से में तनु का नाम पुकारती है, तनु, लेकिन तनु पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर आस्था को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और आस्था तनु के कान के पास जाकर जोर से चिल्लाती हुई कहती है, तन्नू। तो तन्नू हड़बड़ा जाती है। तनु ने आस्था की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ आस्था, तू इतना चिल्ला क्यों रही हो? तू ठीक तो है ना? आस्था ने उल्टा तनु से सवाल करते हुए कहा, ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तू ठीक तो है ना? मैं कब से तुझ पे बात कर रही हूँ, लेकिन मैडम पता नहीं कहाँ खोई हुई है। मेरी बात तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। तनु ने आस्था से खुश होते हुए कहा, वो मैं उस हैंडसम लड़के के बारे में सोच रही थी। इस पर आस्था तनु को कंफ्यूज के साथ देखती है। आस्था ने इस तरह देखने पर तनु से आस्था से कहा, पता नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे कहीं देखा है। कितना हैंडसम था ना वो, किसी हीरो से कम नहीं था। आस्था ने चिढ़ाते हुए तनु से कहा, शट अप, अगर तूने एक और शब्द बोला उसकी तारीफ में तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी तू? चल अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। और तू आंटी को कॉल करके बोल देना कि आज तू मेरे ही घर पर रुकेगी। तनु ने आस्था के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है मेरी माँ, जैसा तू कहे, और अपनी माँ को फ़ोन करके बता देती हूँ। कुछ देर में वो दोनों घर पहुँच जाती हैं। तनु और आस्था सीधा जाकर अपना बैग सोफे पर रखकर दोनों वहीं बैठ जाती हैं। वो दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि वो पैदल चलकर जो आई थी। तभी आस्था की छोटी बहन शिवी आकर आस्था के गले लगते हुए कहती है, दी, ये क्या हालत बना रखी है आप दोनों ने? आपको तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप कॉलेज से नहीं बल्कि किसी फैक्ट्री में मजदूर करके आ रही हो। इतना कैसे थक गई? आज तो आपके क्लासेस भी नहीं थे, फिर भी इतना थक गए? तनु ने थके हुए टोन में कहा, अरे कुछ नहीं शिवी, वो हम दोनों पैदल घर आए थे, बस इसीलिए। शिवी ने आस्था से सवाल करते हुए कहा, क्यों आप दोनों पैदल घर क्यों आए हो? दी, आपकी स्कूटी कहाँ गई? तनु ने आराम से कहा, अरे वो हमारा एक्सीडेंट हो गया था जिससे स्कूटी खराब हो गई थी, इसलिए हमें पैदल घर आना पड़ा। आस्था के पापा किचन से आते हुए घबरा कर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप दोनों ठीक तो हो? आपको कहीं चोट तो नहीं आई?
मनोज जी को घबराया हुआ देखकर आस्था तनु को घूर कर देखती है, जैसे कहना चाह रही हो, क्या ज़रूरत थी ये सब बताने की। आस्था ने अपने पापा को रिलैक्स करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ पापा, हम ठीक हैं, बस छोटा सा एक्सीडेंट था, आप घबराइए मत। मनोज जी ने आस्था से सवाल करते हुए कहा, लेकिन बेटा आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे। आस्था ने कुछ सोचते हुए कहा, पापा एक पागल मिल गया था, उसने ही हमारा एक्सीडेंट हो गया था। आप ये सब छोड़िए, सब मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है क्या। मनोज जी ने दोनों से प्यार से कहा, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, आज हमने आपकी पसंद का ही खाना बनाया है, अब जाइए जल्दी से फ्रेश होकर आइए, तब तक हम खाना लाते हैं। आस्था ने अपने पापा से कहा, पापा आप क्यों परेशान हुए, मैं आकर खाना बना लेती। मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आज मेरी बेटी और उसकी बेस्ट फ्रेंड पूरे कॉलेज में टॉप आई है, तो क्या मैं इनके लिए उनकी पसंद का खाना भी नहीं बना सकता। इतना तो कर ही सकता हूँ अपनी बेटी के लिए। अब जाओ, जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आस्था और तन दोनों वहाँ से फ्रेश होने चली जाती हैं। तब तक मनोज जी और सीवी दोनों मिलकर खाना लगा देते हैं। कुछ देर बाद वो तनु और आस्था भी आकर खाना खाने बैठ जाते हैं। आस्था की खाने को देखकर भूख दुगनी हो गई थी। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। आस्था के खाना खाते हुए अपने पापा से कहा, वाह पापा, खाना बहुत ही टेस्ट है, खाकर मज़ा आ गया। तनु ने मनोज जी की तारीफ करते हुए कहा, हाँ अंकल, मज़ा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है, आप मेरी माँ को भी ऐसा खाना बनाए सिखा दीजिए, ताकि मैं भी रोज़ इसी तरह का टेस्टी खाना खा सकूं। आस्था ने तनु से कंफ्यूज होते हुए कहा, तेरे कहने का मतलब क्या है, आंटी टेस्टी खाना नहीं बनाती, तू घर चल, आंटी से तेरी शिकायत करूँगी कि तू उनके खाने की बुराई कर रही थी, तब देखना तुझे उनके हाथ का खाना नहीं डंडे मिलेंगे। और फिर हंसने लगती है। तनु ने चिढ़ाते हुए आस्था से कहा, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन, जो मेरा खाना पीना भी बंद करवाने पर तुली हुई है। सीवी ने आस्था की साइड लेते हुए कहा, तनु दीदी, इसमें दीदी की क्या गलती है, आपने ही तो कहा था कि आपको पापा के हाथ का खाना अच्छा लगता है और आंटी को तो पापा से खाना बनाना सीखना चाहिए। अब जब ये बात आंटी को पता चल जाएगा तो वो आपको खाना दे, तो उसमें दीदी की क्या गलती है, ये तो गलत बात है, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तनु मुंह बनाते हुए कहती है, सीबी तू भी आस्था की साइड ले रही है, कभी तो मेरी भी साइड ले लिया कर। तनु को इस तरह मुंह बनाते देख सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी किसी ने उसके कमरे का डोर नॉक किया। अर्जुन ने अंदर से आवाज़ देते हुए कहा, कमिंग। तो इन सर्वेंट अंदर आकर कहता है, सर डिनर रेडी है। अर्जुन ने सर्वेंट से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ, और वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट वहीं अर्जुन के कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी, जो एक लड़की की आवाज़ थी, जो बोल रही थी, अर्जुन जल्दी चलो ना, मुझे भूख लगी है, तुम्हें तो पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और तुम जो जिसे कभी भूख नहीं लगती, चलो अभी नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी, और अगर एक बार मैं नाराज़ हो गई तो तुम मुझे मना नहीं पाओगे, समझे तुम। तभी अर्जुन का ध्यान उसके फ़ोन से टूटता है। पार्ट में क्या होता है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, अगले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट और रेटिंग देकर ज़रूर बताइए।
Thank you for this watching video and bye bye, take care.